सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, उन्हें हमें पूर्वक आदेश देकर जब महादेव जी की अंतर ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन होकर कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ और जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है, विप्र एक विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। ब्रह्मा जी कह रहे ये बात, जब ये बातें संवाद विष्णु शंकर और ब्रह्मा जी के पास चल रहा था, उसी समय ही सब विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने के बारे में सूझा। तो जैसे ही उन्होंने अंजलि में जल भरकर भगवान विष्णु और शंकर जी का ध्यान करके जैसे जल को उछाला, अगर आप जल को उछालोगे तो जल एक कंचे के जैसा दिखेगा, अंडे के जैसा दिखेगा। उस अंडे को देखकर ब्रह्मा जी ने देखा ये तो चेतनता इसमें है ही नहीं, तो उस जल के अंडे को चेतनता लाने के लिए उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, ब्राह्मण तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी ऐदे नहीं। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अर्थात मैंने कहा महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड इसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। अरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लगी। ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया और उस समय उन ब्रह्म पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड चेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजमान लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही प्रभु बैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए स्वर्ग में कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों में ऊपर सुशोभित होता है। देव ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पूर्ण तपोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंचपर्वा अविद्या कहते हैं। तदंतर
प्रसन्नचित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा सावत्य वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिससे मुख्य स्वर्ग कहते हैं। यह पहला स्वर्ग है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचते हुए प्रथम चरण में जब उन्होंने सृष्टि रची, तो उस समय पता तो था नहीं ब्रह्मा जी को सृष्टि में होना क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले जो तमोगुण पापी चीजों को सिर कहाँ पे होना चाहिए, सिर यहाँ पे होना चाहिए, सिर लगा दिया कहीं दूसरी जगह। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि कहाँ पे क्या पेड़ जड़ ऊपर है, लताएं नीचे। इस तरीके से उन्होंने सृष्टि रचना स्टार्ट कर दिया था। फिर देखा ये तो सृष्टि नहीं है, ये चोरी पाप हो रहा है मेरे हाथों। क्योंकि हम कोई भी नया काम करते हैं तो नए काम हमारे बिगड़ते हैं, क्योंकि हम तो सीख के तो नहीं आ रहे, धीरे धीरे सीखते हैं, गलती कर करके सीखते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मा जी ने भी सबसे पहले पाप पूर्ण तपोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो सारे पापी हो गए, तो तब उन्होंने चिंतन करके फिर से उन्होंने बनाने की कोशिश की। जो सबसे पहले बनाए वो वृक्ष बनाए। पहला स्वर्ग उनका वृक्षों में बना। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है। वृक्ष जो है पुरुषार्थ का साधक नहीं है, क्योंकि आगे वृक्ष एक बार जन्म ले लिया है वो आगे बढ़ सकते हैं, सृष्टि चला सकते हैं, वृक्ष नहीं। तो यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले उन ब्रह्मा से दूसरा स्वर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ। उसका नाम है त्रियक श्रोता। त्रियक श्रोता क्या है? पशु पक्षी आदि त्रियक श्रोता कहलाते हैं। वायु की भांति तिरछा चलने के कारण ये त्रियक अथवा त्रियक श्रोता कहे गए हैं। वायु जैसे ही चलेगी, वायु की गति तेज होती है तो पक्षी टेढ़े चलते हैं। कहते हैं ना, अगर नदी का भाव हो, अगर तैरना आता हो, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो, तो सीधा ना आके हमें तिरछा चलना चाहिए। इसी तरीके से त्रियक श्रोत्रों का उन्होंने बना दिया। वह स्वर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उनमें भी पुरुषों के कोई गुण नहीं थे। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे सीकर ही तीसरे सात्विक स्वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे रुद्र स्रोत्रों का कहते हैं। यह देव स्वर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव स्वर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य स्वर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव के चिंतन का आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अर्वाक सोत्रा कहा गया। और इस स्वर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के कुछ अधिकारी। तीसरे चरण में उन्होंने ईश्वर को बनाया। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह के वैकल्प सृष्टि का वर्णन किया। इनके सिवा 3 प्राकृतिक स्वर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति ही प्रकट हुए। इनमें पहला महत्व का स्वर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का स्वर्ग है, और तीसरा वैकारिक स्वर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत स्वर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के स्वर्गों को मिलाने से 8 स्वर्ग होते हैं। इनके सिवा नवा कुमार स्वर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सबके अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब दिव्यात्मक स्वर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कुमार स्वर्ग है, जिसमें सनक शैनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा जी के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी है।
उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। जो ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हुए, दिव्यजातमा सर्ग और दूसरे का नाम कुमार सर्ग, तीसरे और चौथे का नाम सनत और शैनंदन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन वे चारों के चारों पुत्र वैराग्य थे, वैराग्य से संपन्न थे, वो सब शिव के भक्त थे। उन्होंने संसार को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए ही नहीं। वे ज्ञान से ज्ञानी थे, संसार से विमुख थे। ज्ञानी थे, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष संसार से विमुख होता है। संसार में रहते हुए भी संसार की ओर नहीं देखता। संसार से विमुख होना मतलब पैसे से विमुख, पैसे को नहीं ध्यान देता। पति पत्नी संबंधों से विमुख हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ नारद सनक आदि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट हुआ। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया था, क्रोध आ गया। जो आ गया था तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को कहा, हे पुत्रों, तुम इस संसार को आगे बढ़ाओ। जैसे हम लोग अपने पुत्रों को कहते हैं, बेटियों को कहते हैं, बेटी अब शादी का समय आ गया, तो तब पुत्र या बेटी, पुत्र या पुत्री क्या कहेंगी, मम्मी अभी समय नहीं है, अभी हमें अपने पैरों पर, अभी समय नहीं है, अभी हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। लेकिन जब समय निकल जाता है तब हम शादी के लिए वर ढूंढते हैं। फिर उसके बाद वर ना मिलने के बाद क्या कहेंगे, फिर हमें गुस्सा आएगा। उसी अनुसार ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आया। फिर भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा, आप शिव की तपस्या कीजिए। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट जप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भुवें और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दयाल सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा जी तप कर रहे थे, उनके हिंदू रूप जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा है, उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हैं। मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव की हंस पड़ी और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधात मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त ऐसे जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार प्रजापति दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी ने जब महादेव जी प्रकट हुए थे अर्धनारीश्वर के रूप में, तो अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा जी उनको कह रहे हैं, हे महादेव जी, आप अब सृष्टि में जन्म और मृत्यु के भय से
उन लोगों की उत्पत्ति कीजिए, आप कीजिए उत्पत्ति। तो महादेव जी कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा तो भय और मृत्यु का कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। महादेव जी की अगर कोई पूजा कर रहा है तो उसको हमेशा ही कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा। प्रजापति दुख में टूटे हुए सारे जीव की सृष्टि पर तुम ही करो, मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं मान सके। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल द्रोहित हो गए।